अब अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के अंदर नॉन फाइलर के लिए क्या प्रावधान है, किन सिचुएशंस में कितने दिनों की जेल हो सकती है, किन सिचुएशंस में जेल नहीं हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक आईटीआर नहीं फाइल करने पे क्या होता था? लेट फी लगता था, इंटरेस्ट लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लगता था, और नॉन फाइलर के लिए तो स्पेसिफिक कोई पेनल्टी थी भी नहीं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के अंदर नॉन फाइलर के लिए बहुत ही सख्त रूल बनाया गया है। इसके अंदर जेल का भी प्रावधान है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखते हैं किस केसेस में कितने दिनों की जेल की सज़ा हो सकती है, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो ये ड्राफ्ट आ चुका है और कहा जा रहा है कि 6 महीनों के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि मान के चलिए कि 1 अप्रैल 2025 से, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो ड्यू डेट है, वैसे ड्यू डेट मैंने बता रखा है लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर ड्यू डेट की बात करें तो दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि अगर आपकी कोई कंपनी है या आपकी कंपनी नहीं है लेकिन आप बिजनेस करते हैं, तो इस केस में ड्यू डेट क्या होगी 25-26 के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 31 अगस्त, यानी 26-27 का 31 अगस्त, तो वो हो जाएगा 31 अगस्त 2026। अदर केसेस में 30 जून 2026। मान के चलिए कि आपका ड्यू डेट जो है वो है 30 जून 2026 का, और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? अगर असेसिंग ऑफिसर पकड़ लिया कि आपको तो आईटीआर फाइल करना था लेकिन आपने फाइल नहीं किया, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स है, वो कितनी है? 1 लाख से ज़्यादा है। अगर टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में जेल भी जाना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा। जेल कितने दिनों का है? 6 मंथ मिनिमम, कम से कम 6 महीनों की जेल होगी, इससे कम नहीं है। 6 महीने, और इसको बढ़ा के कहाँ तक ले जाया जा सकता है? 7 ईयर। मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर 1 लाख से ज़्यादा है और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उस केस में 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी लगेगा। वो कितना? 100 रुपये से 500 रुपये, खुश मत होइएगा, 100 रुपये से 500 क्या है? ये पर डे है, पर डे। इस बीच में आपको फाइन लगाया जा सकता है, वो डिसाइड होगा केस के ऊपर। कम से कम 100 रुपये पर डे का पेनल्टी लगेगा फाइन, और मैक्सिमम 500 पर डे का फाइन लग सकता है, साथ में जेल। ये दोनों साथ में होगा। ऐसा नहीं कि आपको आपने फाइन दे दिया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, या जेल चले गए तो फाइन नहीं देना पड़ेगा, ये दोनों लग सकता है। अब देखते हैं, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी 1 लाख तक है, तो उस केस में जो जेल की सज़ा दी गई है वो है 3 महीने से लेके, कम से कम 3 महीने, और इसको बढ़ा के ले जाया जा सकता है 3 साल तक। 3 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। साथ में फाइन, इस केस में भी फाइन भी लगेगा, जेल भी जाना है और फाइन भी देना है। फाइन कितना है? फाइन देना होगा 50 रुपये से 300 रुपये पर डे। मतलब आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से कम है, यानी 1 लाख तक है, 1 लाख भी है तो इसी कैटेगरी में आएगा, तो उस केस में जेल कितने दिन की हो सकती है? कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। साथ में फाइन लगेगा कम से कम 50 रुपये पर डे और मैक्सिमम 300 रुपये पर डे, जितने दिनों तक आपने डिफ़ॉल्ट करा है, जितने दिन आपके बीत चुके हैं ड्यू डेट से लेके, उतने दिन का लेट फाइन काउंट होगा।
अब क्वेश्चन आता है कि सर मेरा ड्यू डेट तो 30 जून था, मैंने किसी कारणवश 30 जून को आईटीआर फाइल नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया 31 अक्टूबर 2026 को अपना आईटीआर फाइल कर दिया, तो उस केस में भी जेल जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका आईटीआर ड्यू है, यानी कि अगर 25-26 की बात करें, 25-26 की बात करें तो इसकी ड्यू डेट कब आती है? 30 जून 2026, जो कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 26-27। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी जो ड्यू डेट है जिस फाइनेंशियल ईयर में आती है, उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आप बच सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मेरा तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो तो बन रहा था 2 लाख का, 2 लाख का। टीडीएस है मेरा, जो टीडीएस डिडक्ट हो गया है वो है 1 लाख। टीसीएस है 50,000, और मैंने कुछ एडवांस टैक्स भी जमा किया था, वो है लगभग 30,000। तो मेरा जो नेट लायबिलिटी है ये कितना है? 1,80,000 तो पेमेंट हो गया, वो आ रहा है 20,000। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से टीडीएस माइनस करेंगे, टीसीएस माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के बाद जो नेट लायबिलिटी आती है वो अगर 25,000 से कम है, मतलब 25,000 तक है, तो आपके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, आप जेल जाने से बच सकते हैं। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको जेल हो सकती है कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। साथ में फ़ाइन भी लगेगा, कम से कम 100 रुपये पर डे और मैक्सिमम 500 रुपये पर डे का, जितने दिन भी आपने आईटीआर डिफ़ॉल्ट किया है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख तक है तो उस केस में कम से कम जेल की सज़ा कितने दिनों की होगी? 3 महीनों की, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ा के 3 सालों तक किया जा सकता है। इसके साथ में जो फ़ाइन लगेगा वो कम से कम 50 रुपये पर डे और मैक्सिमम 300 रुपये पर डे का होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको आईटीआर फाइल करना था, यानी कि 26-27, और फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है तो भी आपको ये प्रोविज़न नहीं लगेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा, जेल जाने से बच सकते हैं। और अगर आपकी नेट लायबिलिटी 25,000 तक है तो भी आपके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा, आप जेल जाने से बच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।